ऑलरेडी राजरत्न अम्बेडकर सर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नमो बुद्धाय। अमर रहे, अमर रहे, अमर साहब अमर रहे। बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अंबानी नहीं है, अम्बेडकर है। बाबा साहब के मुंबई के फोर्ट में 4 ये इसका बंगला था, एंटीला बांद्रा में कहीं सबोर्ब्स में है। एंटीला पता है ना, कुछ उसका बंगला है अंबानी का। ऐसे 4 बिल्डिंग्स है बाबा साहब की। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को बाबा साहब ने दान कर दी। बैंगलोर में प्राइम लोकेशन में 9 एकड़ जमीन है, जहां पर 1 स्क्वायर फीट का रकम 10 लाख रुपया होगा, वहां पर 9 एकड़ जमीन बाबा साहब की है। तो बाबा साहब की जो संपत्ति है वो सारी की सारी बाबा साहब ने समाज को दे दी। क्योंकि बाबा साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जो यहाँ खड़ा हूँ ये बाबा साहब का परिवार नहीं है। ये जो आप लोग सब बैठे हो ये बाबा साहब का परिवार है, क्योंकि बाबा साहब ने अंतिम समय तक इन्हीं के लिए काम किया। बाबा साहब का जब महापरिनिर्वाण हुआ तब रात के 2 बजे तक बाबा साहब बुद्धायनी सम्मा का प्रीफेस लिख रहे थे, अपने प्रॉपर्टी की विल नहीं बना रहे थे, प्रीफेस लिख रहे थे। क्यों? क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरा समाज बुद्ध को लेकर कैसे आचरण करेगा, कहीं गलत मार्ग पर तो ना चला जाए। इसलिए बाबा साहब बुद्धायनी सम्मा को कंप्लीट करके चले गए कि मेरे बाद मेरा समाज बुद्ध की राह पर सही ढंग से चले। अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहे थे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैं बाद में आता हूं, समाज पहले आता है। क्योंकि बाबा साहब परिवार के नहीं थे, समाज के थे। बाबा साहब के 4 बच्चे मर रहे थे तो बाबा साहब अपने बच्चों को बचाने के लिए घर में बैठे नहीं थे। आपके बच्चे नहीं मरे इसलिए समाज में काम कर रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे। इसलिए कई सारे रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है। हम किसी चैनल वाले को पैसे नहीं दे सकते कि 1 लाख रुपए ले लो, मुझे 10 मिनट के लिए टीवी पर बुला लो, और वो हम करना भी नहीं चाहते। कोई मीडिया, क्योंकि ये ब्राह्मणी मीडिया बुलाएगा और बोलेगा हमारी बात रखो, हमारी विचारधारा का प्रचार करो, तो ना तो हम इन मीडिया के पास जाते हैं। और जो आज बंते जी ने रिसोर्सेस का मतलब ऐसे नहीं कि पैसे देकर या गाड़ियां देकर या पेट्रोल देकर, ये प्लेटफॉर्म दिया हम लोगों को, आप लोगों तक आने का ये प्लेटफॉर्म दिया, वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा के दिया।
और बंते जी ने कहा कि ये तो पहला चरण है, 5 चरण में उत्तर प्रदेश में जाएंगे और पूरा उत्तर प्रदेश के गांव गांव में आपको लेकर जाऊंगे। और यहाँ पर लोग तैयार बैठे हुए हैं। यहाँ के लोग हर घर में बाबा साहब के बारे में पता है, हर घर में एक्टिविस्ट लोग तैयार हैं। आप महिला हो, कोई देख लीजिए, आप लोग महिला होकर भी इतनी बड़ी संगठन यहाँ पर लक्ष्य कमांडर आप लोग चला रहे हो, लक्ष्य संगठन चला रहे हो। हमारे यहाँ पर महिला इतनी तादाद में एक्टिव नहीं है, वो तो आज भी अपने पतियों की गुलाम है, घर में ही गुलाम है। समय मिला तो ही काम, बाहर का कोई काम कर लेंगे। आप लोग तो पतियों को घर में बिठा दोगे, इतनी ताकतवर तो ऐसी ताकतवर महिलाएं यहाँ पर है। यहाँ पर लोग रेडी है। यहाँ पर थोड़ा समय अगर दिया जाए तो पूरे देश भर में से यहाँ से क्रांति खड़ी हो सकती है। तो आप लोग साथ दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। और देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल इंटेंशन से नहीं आया हूँ यहाँ पर आपके कि चलो 1-2 साल के बाद पार्टी लॉन्च कर देंगे, फिर यहाँ पर कैंडिडेट खड़े कर देंगे। इस इंटेंशन से मैं नहीं आया हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में मुझे ज्यादा से ज्यादा MP, MLA, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति इतना ही पद मिलेगा। इससे ऊपर पॉलिटिक्स में पद नहीं होते, इससे ऊपर पद नहीं होते। और इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मेरे पीछे जो अंबेडकर नाम लगता है, ये राष्ट्रपति पद से कई गुना ऊंचा है, कई गुना बड़ा है। इसलिए मैं इन पदों के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं मूवमेंट के लिए काम कर रहा हूं, विचारधारा का प्रचारक हूं, किसी पार्टी का प्रचार। कई लोग हमें कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का नाम लीजिए, हमारी पार्टी को वोट देने की अपील कीजिए, लेकिन हमारी विचारधारा, मेरे लिए सभी बहुजनों की पार्टी जो इस देश में कांग्रेस और बीजेपी को रोकेगी, वो सभी मेरी पार्टियां, वो सभी मेरे लोग हैं। मेरे लिए कोई ये बड़ा और ये छोटा ऐसे नहीं है। सभी बहुजन जो एक विचारधारा के हैं, वो सभी हमारे हैं। और इसलिए हमारी ये दिक्कत है, ये हमारी दिक्कत है कि हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते। मैं खुद वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के स्टैंडिंग कमेटी सेक्रेटरी का पद पर कार्य कर रहा हूं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा हूं। अगर मैं किसी पार्टी का प्रचार करने लग गया तो ये सारे लोग मुझे कहेंगे तो आपने तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। और इसलिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करने नहीं आया हूं। लेकिन एक बात हमेशा आप लोगों को बताऊंगा, जो लोग RSS और कांग्रेस को सत्ता में जाने से रोकेंगे, उसके साथ खड़े हो, जो पावरफुल है, जो आपको लगता है कि नहीं ये इनको रोक सकता है, उसके साथ खड़े हो जाओ। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारी दिक्कत है कि हम पॉलिटिकल प्रचार नहीं कर सकते। आप लोगों में कोई लोग किसी और पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता रख रहे होंगे, कोई और किसी और पार्टी को मान्यता, तो हमारे लिए सभी लोग समान है। जो लोग धम्म के मूवमेंट में, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि इस धम्म के मूवमेंट में जिस तरह से हम बुद्ध विहार में जाते हैं, आप लोग भी बुद्ध विहार में गए होंगे। बुद्ध विहार में जाते समय सबसे पहले क्या करते हो? विहार में एंट्री करने से पहले क्या करते हो? अपने पैर के जूते बाहर निकालते हो, फिर अंदर जाते हो। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हम इस धम्म के मूवमेंट को चला रहे हैं। इस धम्म के मूवमेंट में आते समय अपनी पॉलिटिकल पार्टियां बाहर रखो और बहुत होने के नाते एक हो जाओ। पॉलिटिकल मंशा जो आपकी होगी उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन अब हम समाज के तौर पर एक हो रहे हैं, बहुजनों के साथ मैत्री कर रहे हैं। तो अपने पॉलिटिकल जितने भी वेल विशर्स है सब वो बाहर रख के, पॉलिटिक्स को बाहर रख के एक सोशल और रिवॉल्यूशन ये करने के लिए हम लोग आपके पास आ रहे हैं। बस यही कहूंगा, आप लोग साथ दीजिएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम। SMTV 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन